हर एंशियंट मॉन्यूमेंट की एक अपनी कहानी होती है. द स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स, द स्टोरी टू बी हर्ड, टू बी रिमेंबर्ड एंड टू एडमायर. And that really inspired me to create mine. Hi, I'm Sabya Sharma and welcome back to my YouTube channel. तो आज हम हैं जैसलमेर सिटी में, द गोल्डन सिटी, द सिटी ऑफ फोर्ट्स, कैसल्स, टेम्पल्स एंड मैनी ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स. हार्ट ऑफ द सिटी इज़ जैसलमेर फोर्ट. ये फोर्ट एक लौता फोर्ट है जहाँ आज भी लोग रहते हैं. होटल्स, कैफ़े, टेम्पल्स, होम्स आज भी इस फोर्ट के अंदर हैं, इसीलिए इसे लिविंग फोर्ट भी कहते हैं. एंड दिस फोर्ट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. You know, this fort is so beautiful and unique in its own way. इस आर्किटेक्चर का मेन पर्पस एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना था. लाइक इट्स 3-layered वॉल अराउंड द फोर्ट, low heighted ceilings and narrow passages. Jaisalmer Fort is just not about grand architecture, luxury. It reflects pure traditional vibe to it with proper Rajasthani culture. Inside the fort only there is a small street food area. यहाँ आपको हर रीजन का स्ट्रीट फूड मिलेगा, जैसे डोसा, दाबेली, पाव भाजी, चाइनीज. It's a small area but enough to eat a lot. और गाय के दूध से केसर, बादाम, पिस्ता लुप्त देसी गाय के दूध से या आइसक्रीम बन गई तैयार. Maharaja Palace is a heritage hotel and also a museum in it. It's a property of a royal family जिसका कुछ पार्ट उन्होंने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है. It's a good option to stay in and experience the royalty, or you can relax here for some time.
It's a beautiful place indeed, covered with flowers and greenery all over the place. पटवो की हवेली is again a beautiful 5-story building जो गुमान चंद पटवा जी ने 1805 में अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। This is amazing. You know her story हर एक बेटे के लिए, but exactly same in architecture. इस हवेली की खास बात है इसकी सुंदर नक्काशी। आई मस्ट से कि अगर आप जैसलमेर आए हैं तो आप ये हवेली मिस नहीं कर सकते। ये हवेली भी अब एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है। आई फील इट्स जस्ट नॉट अ ऑर्डिनरी म्यूज़ियम। यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई हैं दैट आर सो इंटरेस्टिंग, यू नो, दैट ओल्ड एंशियंट यूटिलिटीज़ जो उस वक्त यूज़ किए जाते होंगे, द ओल्ड कैमरा, पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट स्टैम्प्स, स्मॉल किचन टूल्स, परफ्यूम्स एंड मैनी मोर थिंग्स। यहाँ बैठ के आदमी खाना खाएंगे, वहाँ बैठ के लेडीज़ खाना खाएगी, अलग अलग। ये नीचे जॉइंट किया हुआ है नेट से, ये खाली सिंगल पीस है, जॉइंट नहीं किया हुआ है। ये सब खाना पकाने के लिए, खाना रखने के लिए, या पानी भर के रख लो। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, यहाँ आने के लिए आपको रिक्शा से ही आना पड़ेगा बिकॉज यहाँ बहुत ही पतली गलियों के बीच में ये हवेली है। This is what I can relate, a dressing room. इस हवेली की टेरेस से सनसेट एंजॉय करना मुझे हमेशा याद रहेगा। This restaurant is very popular among the locals in जैसलमेर। अगर आपको राजस्थानी और नॉर्थ इंडियन फूड का कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये थाली आपके लिए टोटली परफेक्ट है। वेज पुलाव, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, ये क्या है देखना पड़ेगा, गट्टे की सब्जी, एंड दिस इज कढ़ी, नान, पापड़। Typical spicy. Seriously, I'm enjoying every bit of this thali. चूरमा। जैसलमेर से निकलते वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो हर एक इंडियन के लिए एक प्राइड डेस्टिनेशन है। It was December 1971 when Indo-Pakistan War
the Battle of Longewala happened. ये एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जो इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी और उनकी विक्ट्री की हमेशा याद दिलाता रहेगा। इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए और उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये मेमोरियल कंस्ट्रक्ट कराया गया था, जिसे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का नाम दिया गया। If you liked the video, please like, share and subscribe to my channel for more such videos.